मेरी पोती माशाल्लाह 6 साल की होने लगी है, लेकिन उसको साइकिल नहीं चलानी आती थी। तो हम उस सारे बच्चे, उसके सारे दोस्त जो हैं, सब फ्रेंड्स जो हैं, सबको साइकिल चलानी आती है। फील करती थी कि वो पीछे रह गई है, लेकिन उसको इतना डर बैठ गया हुआ था साइकिल चलाने का कि उसको उसे चलाई नहीं जाती थी। तो एक दिन में पीछे मेरे बेटे ने उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें यू नीड टू लर्न टू राइड दिस बाइक, मतलब ट्रेनिंग व्हील्स के बगैर यू नीड टू लर्न टू राइड दिस बाइक। तो आके मेरे पास रोती हुई आ गई, आके मुझे कहती है दादी आई डोंट वांट टू डू इट। मैं कहा क्यों? कहती है व्हाट इफ आई विल फॉल एंड आई विल गेट हर्ट। तो मैंने उसे कहा कि गिर जाती हो तो सो व्हाट, ये भी तो सोचो कि शायद तुम साइकिल चला ही लो। अगर हम चलते में गिर जाएं तो क्या हम चलना बंद कर दें? और अगर हम शावर ले रहे हो, हमारा पाँव फिसल जाए तो क्या हम शावर लेना बंद कर दें? छोटा सा जहन है ना, तो छोटी छोटी बातें, तो उसको समझ आ गई, तो चली गई। मैंने कहा यू नो पुट इट अप हियर दैट यू विल राइड योर बाइक एंड इट्स गोना हैपन टुडे। और मेरे ख्याल को 10 मिनट होंगे, 10 मिनट के बाद भागी भागी आई कि कम एंड सी मी, आई एम राइडिंग माई बाइक। और देखा तो वाकई जनाब वो साइकिल चला रही थी। ऑब्वियसली मेरा बेटा सब भाग रहा था, पकड़ी हुई थी सारी कुछ, बट उसका डर खौफ जो था ना वो निकल गया। वो है ना खौफ कि अगर कोई गड़बड़ हो गई, मैं गिर गई, वो सारा उसने उसको ओवरकम कर लिया। क्योंकि इस थॉट के साथ कि मैंने उसे कहा कि जब तुम ये सोचो कि जब तुम चला रही होगी तुम्हें आ जाएगी और तुम अपने दोस्तों के साथ चलाओगी तो फिर कितना मजा आएगा तुम्हें, कितना जबरदस्त लगेगा तुम्हें कि यू विल बी राइडिंग योर बाइक विद योर फ्रेंड्स। यू नो वी डू दिस टू आवरसेल्व्स एट एवरी स्टेज। हम मैंने बड़ी अच्छी बात किसी से कहीं सुनी कि हम इधर से नीचे, गर्दन से नीचे ज़्यादा ध्यान करते हैं। हमने क्या खाना है, हमने पतले होना है, हमने क्या पहनना है, हम ये हर चीज़, लेकिन हम गर्दन से ऊपर का ध्यान नहीं करते, जबकि सारी ताकत हमारी गर्दन से ऊपर है। हमारा यहाँ पे हम सही होंगे तो हम यहाँ पे भी सही होंगे। हमें जो कुछ भी ज़िंदगी में करना है, हमें पतले भी होना है, हमें स्मार्ट होना है, हमें अच्छे कपड़े पहने, वो सब हम यहाँ से फैसले करते हैं। हम अपनी हर चीज़ की ज़िंदगी के यहाँ से फैसले करते हैं। सो हमारा इस पे हमें बहुत ध्यान करना होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हम अपना दिन कैसे गुजारेंगे। हम अगर सुबह उठते ही स्ट्रेसफुल टीवी देखना शुरू कर देंगे, हाँ स्ट्रेसफुल खबरें पढ़नी शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली हम एकदम स्ट्रेस में आ जाएंगे। हम अपने टेक्स्ट पढ़ना शुरू हो जाते हैं। लोग कई दफ़ा हमसे उल्टे पुल्टे में टेक्स्ट करते हैं, फिर हम उनका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं एंड वी गेट अपसेट अबाउट इट एंड देन हम सारा दिन उसमें गुजारते हैं। तो हमें अपने दिमाग में क्या फीड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें अपने दिन कैसे शुरू करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने को फीड कैसे क्या करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बात एक्चुअली जो असल में कि लोग, हम सबके ख्वाब होते हैं, हम सब ने सोचा होता है कि हमने ये करना है, फिर हम अपने आप को कहते हैं कि पर हम फिर ना करने के बहाने बनाते हैं कि एक्चुअली बड़ा लेट हो गया है, पता है आई एम ओल्ड, वेरी ओल्ड नाउ। अब क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी है, मेरी उम्र जैसे मेरी उम्र है, मेरी उम्र की और औरतें हैं, मर्द हैं जो सोचते हैं कि पता नहीं अब शायद हमारा वक्त निकल गया है। बट यू नो वी कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम एंड वी डोंट नो कि हम जो करने लगे हैं, जो हमने सोचा है ना, वो एक्चुअली आखिर में क्या लेके बनेगा और वो हमें कहाँ तक लेके जाएगा। लेकिन हम ये फिक्र करते हैं, लोगों से पूछते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये करूँ तो क्या होगा, तो अगला अपनी सोच से, अपनी बंदिशों से, अपनी रिस्ट्रिक्शन से आपको जवाब देता है। ये बात आप हमेशा याद रखें। लोग आपको कभी इंकरेज नहीं करेंगे, लोग आपको हमेशा उसकी नेगेटिव बात बताएंगे। वो समझेंगे ये दोस्ती ज़्यादा अच्छी है कि हम आपको नेगेटिव बात बताएं कि जब तुम ये शुरू करोगी तो तुम इसमें फेल हो सकती हो, कहाँ कहाँ तुम फेल हो सकती हो। तो लोगों से पूछना हम क्यों ना बंद कर दें। हमने अगर कोई चीज़ करनी है तो हम उसको शुरू करें और देखें कि वो कहाँ जाती है। और आप यकीन करेंगे जब आप कुछ करने का सोचेंगे तो आप खुद ब खुद उसकी रिसर्च भी करनी शुरू कर देंगे, आप खुद ब खुद उसके रास्ते भी ढूंढने शुरू हो जाएंगे, करने शुरू कर देंगे, और लोगों जिन्होंने आपकी मदद करनी है वो खुद ब खुद आपके रास्ते में भी आ जाएंगे। तो वाई डोंट वी से कि वी कैन डू इट, मगर हम हाउ कैन वी फेल और वाई शुड वी डू इट और व्हाट कैन गो रॉन्ग, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आज मैं एक सुन रही थी सुबह कि एक औरत को इंटरव्यू हो रहा है। वो औरत को कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को घर पे पढ़ाती हूँ, मेरे पता नहीं 3-4 बच्चे हैं उसके, लेकिन मैं और जॉब भी करती है, लेकिन मैं मेंटल हेल्थ का काम करना चाहती हूँ। तो वो कहती है फिर तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है? कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं ये करने शुरू करूँगी मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे शायद निगलेक्ट हो जाएंगे। तो उसने उससे कहा कि तुम फिर
फुल टाइम ना जाओ, तुम एक दिन चले जाओ हफ्ते में, चलो तुम साल के अंदर नहीं करोगी, तुम 3 साल में कर लोगी, तुम 3 साल में नहीं करोगी, तुम 10 सालों में कर लोगी। जब तुम्हारा ये इतनी ड्रीम है। फिर उसने कहा मेरा मियाँ मेरा साथ नहीं देगा। उसने कहा तुम अपने मियाँ से पूछा? मतलब 100 उसके बहाने थे ना करने के, लेकिन करने का सिर्फ एक होता है बहाना कि आप उठो और आप शुरू कर दो। आप यकीन करो आपकी सारी चीज़ें प्लान हो जाती हैं, आपकी एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड पीपल कम टू यू। बात यह है कि हम ज़्यादा ध्यान इस बात पे करते हैं कि क्या चीज़ गलत हो सकती है। हमें लोग भी ऐसे ही मशवरे देते हैं कि क्या चीज़ गलत हो सकती है। लेकिन अगर हम ये बात सोचें कि अगर हम कामयाब हो गए, हम जो करना चाहें और उसमें कामयाब हो गए, तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा ना, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और ज़िंदगी किसी भी स्टेज में आप यकीन करें कि आप अपनी मर्ज़ी का काम शुरू कर सकते हैं और हमारी लाइफ चेंजेस। अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया है कि हम भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। अब देखिए अपनी रिलेशनशिप्स आपकी इवॉल्व करती हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इवॉल्व करती है। जब आप यंग होते हो आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, फिर आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते हैं, फिर आपकी लाइफ के आपकी रिलेशनशिप्स आती हैं, एज बढ़ती है, आप सीखते हो, यू लर्न एंड यू इवॉल्व, योर पर्सनैलिटी इवॉल्व्स। तो कीड़ा होता है छोटा सा शुरू में, लेकिन आपको उसको कीड़े को आप कौन से वाले कीड़े को बड़ा करते हो? अगर आप नेगेटिविटी का कीड़ा बड़ा करते हो या पॉजिटिविटी का कीड़ा बड़ा करते हो? आप सक्सेस की तरफ ज़्यादा जाते हो कि आप फेलियर की तरफ अपने आप को लेके जाते हो? जिस तरफ आप ले जाना चाहो, आपका ये दिमाग जो गर्दन से ऊपर है ना, जहां हमने ध्यान करना है, वो आपको ज़िंदगी की हर स्टेज पे आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ हमने फीड करना है, तो यहाँ फीड करना है। हमने क्या फीड करना है? अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो आप टीवी देखना बंद कर दो, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप टीवी के आगे कितना बैठते हो, आप कितना अपना प्रोडक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव जो है ना अपनी एक्टिविटी आप टीवी के आगे गुजार देते हो। और फिर आप टीवी से थक के उठते हो और आप उसकी नेगेटिविटी फीड लेके उठते हो और फिर आप कहते हो हाय मैं तो इतनी थक गई। वी हैव लर्नड टू फीड आवरसेल्व्स पॉजिटिविटी। वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट। आपने यहाँ अपने आप को बताना है कि आई कैन डू इट। आज आपने क्या करना है? आपने आज कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखनी, आपने यहाँ अपने आप को बिलीव करना है कि आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है आप कर सकते हैं। सो माई फ्रेंड्स, एट एनी एज, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स। बिलीव दैट यू कैन डू इट। अल्लाह हाफिज़।